हेलो नमस्कार दोस्तों। साथियों, कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। बिल्कुल सही कहा जाता है। साथियों, आज की इस कहानी में दो व्यक्ति होते हैं जो 17,000 रुपये के लालच में 17,000 रुपये में ही जेल चले जाते हैं। साथियों, आज की इस कहानी में एक व्यक्ति होता है, वो अपनी प्रेमिका के चक्कर में उसके पति की 17,000 रुपये देकर हत्या करा देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मथुरा की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मथुरा, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है हाईवे, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नंगला माना। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है उमेश। साथियों, जो उमेश होते हैं उनकी आयु लगभग 35 या 37 साल के लगभग में होती है। साथियों, जो उमेश होते हैं, उमेश की जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है नेहा। साथियों, जो उमेश होते हैं वो एक परचूनी की दुकान चलाया करते थे। साथियों, उससे ही जो भी पैसे कमते थे वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों, दुकान पर दूर दूर के ग्राहक आते हैं। इसी तरह से उनकी दुकान पर एक ग्राहक होता है जो एक थाना पड़ता है छाता, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है करौली। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है पवन। साथियों, पवन भी उनकी दुकान पर सामान लेने के लिए कभी कभी आया करता था। साथियों, इसी तरह से वो उनकी दुकान पर सामान लेने के लिए आया करता था। साथियों, जो दुकान होती है, दुकान पर जो ये होते हैं उमेश की जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा, वो भी बैठा करती थी। साथियों, इसी तरह से पवन की एक दिन जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा पर निगाह पड़ती है। इसके पश्चात उनकी आपस में धीरे धीरे बातें होनी शुरू हो जाती हैं। साथियों, इसी तरह से जो पवन होता है वो उनकी दुकान पर किसी सामान के बहाने अक्सर आना शुरू हो जाता है। साथियों, इसी तरह से कह सकते हैं कि उनका जो प्रेम प्रसंग है वो शुरू हो जाता है। साथियों, इसी तरह चलता रहता है। अब इस घटना से कुछ दिन पहले जो ये होते हैं उमेश को इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, समझाते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। इसके पश्चात भी जो उसका प्रेमी होता है वो उससे फ़ोन पर बात किया करती थी। साथियों, इसी तरह से अब चलता रहता है। अब आए दिन इसी बात को लेकर जो उमेश होते हैं वो अपनी पत्नी से झगड़ा किया करते थे, या कह सकते हैं आपस में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। साथियों, इसी तरह से उधर उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। अब एक दिन उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा, वो अपने प्रेमी से कहती है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। साथ ही वो अपने प्रेमी से कहती है कि आप मेरे पति को किसी भी तरह से रास्ते से हटाएं। साथ ही उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। अब इसके पश्चात अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा, वो इस प्लान में 8 लाख रुपए की सुपारी के लिए कहती है। साथ ही वो फिलहाल में जो कुछ चीज़ें होती हैं वो उन चीज़ों को देती है। साथ ही वो जो चीज़ें होती हैं वो लगभग 17,500 रुपये की बिकती हैं। बकाया कहती है कि उनकी जो ज़मीन है उसको बेचने के पश्चात जो भी बकाया पैसे हैं उनको दे देंगे। साथियों, अब जो पवन होता है वो इस काम को करने के लिए दो व्यक्तियों से बात करता है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है अजय और दूसरे का नाम होता है कुणाल। साथियों, जो कुणाल होता है वो हाल कृष्णा आरडी का निवासी होता है, और जो अजय होता है वो तरौली का रहने वाला होता है। अब साथियों, दोनों से बात होती है। अब वो भी 17,000 रुपये उन्हें फिलहाल में मिल जाते हैं, उसके लालच में आ जाते हैं। इसके पश्चात अब वो इस प्लान के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। साथियों, प्लानिंग के अनुसार जो ये होते हैं दोनों, कुणाल और दूसरे का नाम होता है अजय, वो दोनों जो उमेश होता है, उमेश को टॉर्चर करना या कह सकते हैं रैकिंग करना उसके साथ शुरू कर देते हैं। मगर साथियों, वो इस प्लान में असफल रहते हैं। इसके पश्चात अब वो जो जिसका नाम होता है पवन से कहते हैं कि आपको इस प्लान में हमारा साथ देना पड़ेगा। साथियों, इसके पश्चात अब जो नेहा होती है और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है पवन, वो दोनों उनका साथ देते हैं। अब प्लानिंग के अनुसार 18 नवंबर सन 2024 को जो नेहा होती है वो अपने मायके चली जाती है। साथियों, अब इसके पश्चात अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार अब 22 नवंबर सन 2024 दिन शुक्रवार होता है। शुक्रवार की रात जो नेहा होती है वो अपने भाई जिसका नाम होता है नीशू के फ़ोन से अपने पति जिसका नाम होता है उमेश को फ़ोन करती है। साथ ही वो लगातार
काफ़ी समय तक उनसे बात करती है। साथियों, वो इसकी लोकेशन जो आरोपी होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, उनको भेजती है। साथ ही वो लोकेशन के अनुसार जो उमेश होते हैं, उमेश के घर पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात साथ ही वो लगभग 10 बजे का 10:30 बजे का समय होता है, वो उनके घर पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात कहते हैं कि आप हमको एक पान मसाला दीजिए। साथियों, अब जो उमेश होता है वो दुकान में से पान मसाला निकालने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं तो जो आरोपी होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, वो उनके गोली मार देते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथियों, अब जैसे ही फरार होते हैं, इसके पश्चात जो ये आरोपी होते हैं वो नेहा को फ़ोन कर कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमने काम कर दिया है। साथियों, जो नेहा होती है वो काफ़ी खुश होती है। अब इसके पश्चात यहाँ से भाग जाते हैं। अब गांव के लोगों को जैसे ही सुनाई आती है, गांव के जो लोग होते हैं उनकी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठा होने के पश्चात जो गांव के लोग होते हैं, जो एक थाना पड़ता है, हाईवे थाना, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक का शव होता है उसको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात जो घर वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान जो घर वाले होते हैं वो उसके बारे में कोई भी बात नहीं बताते हैं। कह सकते हैं कि घर वालों को भी इतना मालूम नहीं होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो मृतक के फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है, कुछ CCTV कैमरे चेक करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, पुलिस को जो मृतक का फ़ोन होता है उसकी कॉल डिटेल से पता चलता है कि लास्ट में उसकी बात ऐसे ऐसे जो उनकी पत्नी होती है उसके भाई से होती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ करती है। साथ ही वो पहले इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो 3 अन्य आरोपी होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है अजय और कुणाल जो उसका प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है पवन को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे भी पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो बार बार मना करते हैं, मगर जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताते हैं। SSP शैलेश कुमार पांडे जी ने बताया है कि पुलिस ने 25 नवंबर सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है पवन और जो अन्य आरोपी होते हैं जिसमें एक का नाम होता है अजय और कुणाल, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के पश्चात इनको जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही इनके साथ से कुछ हथियार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बरामद कर लिए गए हैं और इनको जल्दी से जल्दी जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। साथियों, आज की इस कहानी में एक पत्नी ने एक प्रेमी के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी, आपने सुना ही होगा। साथियों, हमारा हर एक कहानी को सुनाने के उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया है अमर उजाला न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, पंजाब केसरी न्यूज़, इन सभी न्यूज़ के माध्यम से मैंने पढ़कर जो आपको कहानी सुनाई, इस कहानी को इन न्यूज़ से तैयार किया था। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।